हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे हरि भजले मनवा हरि भजले हरि भजले मनवा हरि भजले हरि भजले हरि भज हरि भज हरि भज हरि भज प्राणिया हरि भज हरि भज हरि भज प्राणिया एक दिन ये पिंजरा पड़ जाएगा ओ एक दिन ये पिंजरा पड़ जाएगा रे हरि भजले रे मनवा हरि भजले हरि भजले रे मनवा हरि भजले हरि भजले रे मनवा हरि भजले। जी कितनी सुंदर बात कहती हैं गुरुजी। गुरुजी ने अभी कहा हरि भज ले। सचमुच हमें हरि को ही भजना चाहिए। भजने के काबिल तो सिर्फ हरि है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। गणपति जी गणेश नु बनाए सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु बनाए सारे काम रास होंगे। हर काम नाल पहला गीत आइए सारे काम रास होंगे। शिव जी दावर दान है गणपत। पहला लड्डुआ दा भोग लगाइए सारे काम रात होंगे। गणपति जी गणेश नु बनाइए सारे काम रात होंगे। सारे काम रात होंगे। सारे काम रात होंगे। ओ श्री गणपति महाराज की जय। सब देवों सब माताओं को हृदय से चरण स्पर्श नमन वंदन प्रभु। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने
पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री भागवत भगवान की जय। भक्त वत्सल श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रणाम ठाकुर जी। आज आपकी कृपा से इतना पावन समय, आज आपका इतना शुभ दिन, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी जिस दिन हे कन्हैया आपने गौओं को चराना शुरू किया। गौओं को तो आप हर किसी को सदैव चरा रहे हैं, लेकिन जब आपने सशरीर रहकर वृंदावन में गोकुल में अपनी लीलाएं की, आज का ये शुभ दिन जब आपने गैयों को चराना शुरू किया, हे गोपाल, इस दिन से ही आपका नाम गोपाल रखा गया। हम हृदय से आपको नमन करते हैं। सभी गौ माताएं, गौ जो है उनमें सभी देवों का वास है। हे गौ माता, हे ऋषि रूपा समस्त गायों, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। हम श्री हरि आपके चरणों में वंदन करते हैं। आज आपने हम पर अपनी कृपा बख्शी। आज का ये पवित्र समय हमारी जिंदगी में से आपने ये पवित्र समय हरि सुमिरन के लिए रखा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है प्रभु। आपने ऐसी कृपा की, हम सब पर सदैव ऐसी कृपा बनाए रखना। हम हृदय से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रणाम करते हैं। आज हम दोनों, गुरुजी और मैं, हम दोनों आपके चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आपसे यही कामना करते हैं, जैसे जन्म जन्मांतर से आपने हमें मिलाया, इस बार भी आपकी कृपा हुई। आपने मुझे इतने अच्छे पति रूप में ये गुरुजी दिए। हे मेरे कन्हैया, इतनी अच्छी श्रीमती दी। हे मेरे कन्हैया, जितने भी आपने मेरे लिए जन्म नियुक्त किए हैं, हर जन्म में मुझे यही पति, मुझे इसी रूप में हमेशा यही पति मुझे मिले। कृपा कीजिएगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। मुझे यही श्री पत्नी मिले। अच्छा, आपको यही पत्नी मिले। कृपा कीजिएगा प्रभु। हमारे पास सिर्फ बोल जो आपकी कृपा के, आपके नाम के सिमरन के बोल हैं, बस वही है प्रभु, स्वीकारिएगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शुकदेव जी के चरणों में नमन। श्री शुकदेव जी बहुत सुंदर कथा का श्रवण राजा परीक्षित जी को करा रहे हैं। राम 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 राम। प्रणाम अंकल जी, प्रणाम। बहुत सुंदर कथा का श्रवण श्री शुकदेव जी करा रहे हैं। आज का शुभ दिन गोपाष्टमी, अर्थात श्री कन्हैया। कितना सुंदर भाव है, देखिए शुकदेव जी, जो ऐसा श्री भागवत में लिखा है, श्री शुकदेव जी कन्हैया की हर लीला को याद करते हुए उसमें खो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। आज क्या बता रहे हैं कि कन्हैया आज 6 वर्ष का, कन्हैया 6 वर्ष का, और मैया से कहता है, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आज से मुझे गैया चराने जाना है। गैया
चराने जाना है। मैया कहती है लाला अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बछड़े चरा। बछड़े छोटे छोटे होते हैं ना, वो बच्चे हैंडल कर लेते हैं। अब गाय तो बड़ी है, किधर जाना है, कैसे रोकना है, तो गायों को कैसे रोके। मैया कहती है नहीं मेरे लल्ला अभी तो बछड़े चरा, अभी तो बहुत छोटा है। तो क्या कहते हैं ना माँ अब तो मैं गैया ही चराऊंगा। और जिद करने लगा, जिद करके रोने लगा। तो जब माता से बच्चे नहीं मानते तो माँ क्या कहती है, अच्छा जा अपने पिताजी से कहे, जा अपने पिताजी से कहे। तो क्या कहती है माँ लाला को, लाला कहते हैं ना हम तो आज ही गैया चराएंगे। माँ कहती है लल्ला अभी तो नहीं चरा पाएगा। नहीं माँ हमने तो कह दिया हम तो आज ही गैया चराना शुरू करेंगे। अच्छा जा पुत्र अपने बाबा से पूछो। अब बाबा के पास गए, बाबा मैं आपका पुत्र हूं ना? हाँ पुत्र तू मेरा पुत्र है। मैं आपका अच्छा पुत्र हूं ना? हाँ पुत्र तू मेरा अच्छा पुत्र है। आप मेरी सारी बात मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा। बाबा हम आज से गैया चराना चाहते हैं। बाबा ने भी कहा लाला अभी तो 6 वर्ष का बालक कैसे गैया चराएगा, कैसे गैया चराएगा। तो क्या कहते हैं नहीं बाबा हमने तो कहा हम गैया चराएंगे, तो हम गैया चराएंगे, हम अवश्य गैया चराएंगे कहते हैं। तो कहते हैं बाबा अच्छा तू एक काम कर, जाकर गुरु जी को बुला के ला। जो गुरु से पूछ के, अपने बड़ों से पूछ के सब कुछ किया जाता है कि कौन सा वक्त शुभ है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कहता है ठीक है बाबा। गुरु को बुलाने चला गया। कन्हैया गुरु जी को बुलाने चले गए। और जब गुरु को बुलाने के लिए गए हैं तो गुरु से क्या कहते हैं कन्हैया, गुरु जी पंडित जी मैं कन्हैया हूँ, मुझे पहचानते तो हैं? तो कहते हैं बिल्कुल पहचानता हूँ, बोलो बेटा। कहते हैं पंडित जी मैं कन्हैया 6 वर्ष का हो गया हूँ। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का हो गया हूँ और अब मुझे गैया चराने जाना है। और मैंने माँ बाबा से कहा, माँ बाबा ने मना कर दिया, कह रहे हैं पंडित जी से पूछ के आओ, पंडित जी को बुलाओ। अब पंडित जी आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। क्या कहते कन्हैया, पंडित जी मेरी बात ध्यान से सुन लो, आपको आज का ही मुहूर्त निकालना है, आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। क्या कर रहे हैं? रिश्वत दे रहे। पंडित जी को रिश्वत देना चाहते हैं। पंडित जी मुस्कुरा दिए। पंडित जी जो गुरुवर थे वो मुस्कुरा दिए। आए, घर पर आए, पोथी खोली गई, देखा गया कौन सा मुहूर्त समय है। पोथी में देखे, फिर कन्हैया की तरफ देखे, फिर पोथी में देखे बाबा की तरफ देखे, फिर पोथी देखे माँ की तरफ। अब माँ बाबा दोनों चिंतित। पंडित जी, गुरु जी क्या कोई समस्या है? तो गुरु जी अर्थात पंडित जी क्या कहते हैं, अरे नंद बाबा आज का ही मुहूर्त है, आज का ही मुहूर्त है, इसके बाद तो पूरे वर्ष कोई मुहूर्त ही नहीं है, पूरे वर्ष कोई मुहूर्त ही नहीं है। और ये जो बात बोली गई इसलिए बोली गई कि ईश्वर जो सामान्य जीव कोई काम करते हैं उन्हें शुरुआत करने के लिए शायद किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत हो, लेकिन प्रभु जब जो चाहे वो सदैव शुभ होता है। वही मुहूर्त होता है जहाँ प्रभु चाहे। और श्री भागवत हमें कहती है आप जो भी कार्य मन से शुरू करना चाहें,
अच्छी नीयत से अच्छा कार्य शुरू करना चाहें तो आपके लिए वही मुहूर्त शुभ माना जाएगा जिस मुहूर्त में आप उसे शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे ये आपकी कामना के साथ ईश्वर की कामना जुड़ी है। हमारे अंदर कोई भी कामना, कोई भी इच्छा तभी तो आएगी जब हमारे नारायण चाहेंगे। अब देखिए, नारायण श्री हरि हमारे ठाकुर जो गैयों से बहुत प्रेम करते थे, जल्दी से उठे और पूजा की थाल सजा कर लेके आए और गैया मैया की पूजा करने लगे। क्या करने लगे? सब देखकर बड़े प्रसन्न है। क्या कहते हैं? इस आर्य धरा पर गो सेवा कर जग में नाम कमाना, गो सेवा करना भाई, गो सेवा करना भाई। इस आर्य धरा पर गो रक्षा कर जग में नाम कमाना, गो सेवा करना भाई, गो सेवा करना भाई, गो सेवा करना भाई, गो सेवा करना भाई। हरि ओम, 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 हरि ओम। माँ सबको दूध पिलाती है और प्रेम सदा बरसाती, और प्रेम सदा बरसाती। माँ जो गौ माँ है वो सबको दूध पिलाती है। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हम अपने बालकों को दूध पिलाते हैं, लेकिन गैया सोचती है कि मेरा दूध, मेरे बछड़े कम पीकर अन्य लोगों को मेरा दूध मिलता है, तो हुई ना वो महान गाय। महान गाय सबको दूध पिलाने वाली, कभी किसी को कष्ट नहीं देती, प्रेम प्यार से रहने वाली माँ सबको दूध पिलाती है और प्रेम सदा बरसाती, और प्रेम सदा बरसाती। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, रूखा सूखा खाकर भी माँ हमें अमृत रस है पिलाती, माँ अमृत रस है पिलाती। जो यहाँ सुने गऊ की, जो यहाँ करे गऊ की सेवा, तीन लोक का वाला, गो सेवा करना भाई, गो सेवा करना भाई, गो सेवा करना भाई, गो सेवा करना भाई। हरि ओम, 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 हरि ओम। जहाँ की दूध की नदियाँ बहती, अब पानी को तरसे। जब गैया की सेवा करते थे तब हर जगह घी दूध की नदियां बहती थी, माखन ही माखन होता था। और आज कल युग में कहीं पर गाय को पीने का पानी भी नहीं मिलता। गाय पानी के लिए भी, ये दरवाजा हाँ ले लीजिए, ये दरवाजा खोल के ले लीजिए यहाँ से।
जब कन्हैया गौ पालन में लग गए, गौओं की इतनी सेवा करते थे, जहाँ घी दूध की नदियां बहती थी, और आज राधे राधे, जय श्री राधे, और आज पानी के लिए तरसते हैं, है ना। कई जगह ऐसा, कई जगह गौओं की ऐसी गौ माता जो मुख से कुछ बोल नहीं पाती, आंसू गिरते हैं, लेकिन हम ऐसे दयाहीन, जिनमें कोई दया नहीं, जो किसी के प्रति कोई प्रेम प्यार नहीं रख सकते, तो हम कहाँ पूछते हैं। ये आज का ये गोपाष्टमी हमें यही याद दिलाता है, श्री कन्हैया हमें यही कहते हैं कि ये गौ जो है ये सामान्य पशु नहीं है, ये गौ हमारी माता है जो हमें दूध पिलाती है। गौ में समस्त देवों का वास है। तो पूजा करते हुए क्या कहते हैं, जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती, अब पानी को तरसे, अब पानी को तरसे, गौ माता की जहाँ आंसू गिरते, पानी कैसे बरसे, पानी जहाँ सूखा पड़ा है, अगर गौ माता रोएगी तो वहाँ बरसात कैसे होगी, क्योंकि जब हम माँ का निरादर करेंगे, उसका सत्कार नहीं कर सकते, तो ईश्वर का कोप तो हम सब पर आएगा ही। गौ माता की जहाँ आंसू गिरते, पानी कैसे बरसे, पानी कैसे बरसे, यहाँ सारे जगत में फैल रहा कष्टों का बोल काला, जो सेवा करना भाई, गौ सेवा करना भाई, इस आर्य धरा पर गौ सेवा कर जग में नाम कमाना, गौ सेवा करना भाई, गौ सेवा करना भाई, गौ सेवा करना भाई, गौ सेवा करना भाई। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बड़े सुंदर तरीके से कन्हैया के हाथ में पूजा की थाल है और अपने हाथ से माँ गैया को टीका लगा रहे हैं, हार पहना रहे हैं। माँ देख के बड़ा आनंदित है और थाल में गुड़ है, दाल है, अपने हाथ से रोटी गुड़ माँ को खिला रहे हैं, गौ माँ को। माँ बड़ी प्रसन्न है। अब वक्त आया कि अब दिन भर गैया तो नहीं बैठेगी घर में, बाहर खेतों में लेके जाना है इस तरीके के उपवन कि गाय जो है घास चरे, जो भी उनके लिए सब बना है वो चरे, वक्त पे फिर वो दूध देती है अपने बछड़ों के लिए, हम सब लोगों के लिए। तो वक्त आया, पूजा की गई, गुरुजी ने मंत्र बोले, मंत्र बोलने के बाद जब वक्त आया कि आज कन्हैया को माता ने बड़ा सुंदर तैयार किया, पीताम्बर दिया, एक पोटली में रोटी बांधी, माखन रखा कि बेटा तुझे भूख लगेगी तो ये खा लियो, और प्यारी सी जूतियां लेकर आई। क्या लेकर आई? जूतियां, चरण पादुका, कि मैं अपने कन्हैया के पैरों में पहनाऊं। कन्हैया ला इधर पैर कर बेटा, तेरे को पादुका पहना दो, चरण पादुका। कहता है माँ, अगर आपने मुझे चरण पादुका पहनानी है तो मेरी इन सब गायों को चरण पादुका पहनाओ, मेरी इन सब गायों को चरण पादुका पहनाओ। अगर मेरी गायें चरण पादुका नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। तो कितना असीम प्यार, कितना असीम प्रेम गायों के प्रति, और हम
हम सोचते हैं कि हमने क्या करना है, हम रोटी बनाते हुए भी आलस कर जाते हैं कि क्या बनाएंगे, गाय की रोटी, ऐसा सोच। हमारी एक रोटी की भूखी नहीं है गाय। गायों को तो हम सबको, छोटे से छोटे, इतने से इतने कण को भी, अणु को भी, जो जीवात्मा है, चाहे वो कीड़ा हो, चींटी हो, बड़ा हाथी हो, जीव हो, जन हो, पशु हो, जानवर हो, कोई भी हो, सबका पेट भरने वाला नारायण है। हम एक दूसरे का पेट कभी नहीं भर सकते। ये तो सब माध्यम होते हैं, किसके थ्रू कैसे कहाँ कुछ हो जाए। हम एक रोटी भी बनाए गाय के लिए तो उसे श्रद्धा से बनाए, हम श्रद्धा से बनाए। और ईश्वर को आप देखिए, थाल में जब रोटी रखी है तो उसमें गुड़ रख के खिला रहे हैं कन्हैया। क्या खिला रहे हैं? गुड़ रख के। उसका तात्पर्य है कि हम जब भी गाय को रोटी दें, अगर किसी वक्त घर में गुड़ ना हो तो आप चाहे उसमें 2 दाने चीनी के रखिए, लेकिन हमेशा मीठा करके दीजिए। उस मीठे को देने से तात्पर्य होता है, जो हमारे संसार है, जो हमारा घर बार है, जो हम गायों से देने का तात्पर्य, हम नहीं है देने वाले, हे प्रभु तेरा दिया हुआ है। सबसे पहले रोटी बनाते हुए उसमें श्रद्धा हो कि हम अपने हाथ से माँ के लिए रोटी बना रहे हैं, उसमें 2 दाने चीनी के भी रखे हैं, तो वो श्रद्धा से 2 दाने चीनी के रखे हुए घर में मिठास बनाते हैं, प्रेम बनाते हैं। रोटी में मीठे का मतलब होता है परिवार में मिठास आना। आपने देखा प्रसाद में हमेशा मीठा जरूर होता है ना। उस प्रसाद का मतलब, मीठे प्रसाद का ये मतलब होता है हर किसी में मिठास को बांटना, मिठास को बांटना। तो जब भी हम गाय को रोटी दें, चाहे हम गुड़ रख के दें, चाहे हम मीठे चावल बनाए, चाहे कुछ भी दें, अगर सूखी रोटी भी हो घर पर तो आप उसमें भी 2 दाने चीनी के जरूर रख के गाय को दीजिए। हमेशा ईश्वर को बड़ी खुशी होती है, और जिस काम से ईश्वर प्रसन्न हो वही काम हमें सदैव करना चाहिए। माँ क्या कहा, माँ ने कहा बेटा चरण पादुका पहन ले। कन्हैया ने कहा नहीं माँ, मेरी गैया नहीं पहनेगी तब तक मैं भी नहीं पहनूंगा। पहनाना है तो पहले मेरी समस्त गायों को चरण पादुका दो, फिर मैं पहनूंगा। माँ बड़ी आह्लादित हो गई, आर्द्र हो गई, अश्क बहने लगे। क्यों? क्योंकि धूप भी रहेगी मेरे पुत्र, कंकड़ भी होंगे, तूने कभी जमीन पे पैर नहीं रखा, घर पे ही रहता है। बछड़े चराने, बछड़े तो आसपास चरा लाते हैं, लेकिन गायों को दूर लेके जाना है। तो कन्हैया कहता है नहीं। और कन्हैया के सखा गिरिराज पर्वत की अभी हमने कथा सुनी थी। ऐसा श्री भागवत बताती है कि बाल गोपाल कहते हैं भैया तू चिंता ना कर, जहां पे भी कंकड़ होता है ना, तो जो गिरिराज पर्वत होते हैं ना, कन्हैया ऐसी मुरली बजाता है कि गिरिराज पर्वत सुन के ना खुशी के मारे फूल जाते हैं, खुशी के मारे फूल जाते हैं, और जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं। और जहां पर प्रभु निकलते हैं, जिस जिस जगह से प्रभु निकलते हैं, जहां धूप होनी होती है, वहां पे बादल छाया रूपी छतरी ले लेते हैं। बादल कितना सुंदर चित्रण है देखिए नारायण का, कि नारायण सचमुच। गोपियां भी, जब गोपियां शिकायत करने लगी माँ तेरा कन्हैया माखन चुराता है, माँ ने कहा तुम कहीं छुपा के रखा करो, तो गोपियां कहती है ये जहां भी जाता है वहां स्वयं प्रकाश हो जाता है। जहां, कितनी बड़ी बात है, जहां ईश्वर जाता है वहां स्वयं प्रकाश का मतलब है रोशनी हो जाना, खुशियां आ जाना। जब हम मन में अपने ईश्वर को बिठा लेंगे, हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे घरों में ईश्वर आ जाएंगे, तो वह प्रकाश तो अपने आप आ जाएगा। अंधेरा कहीं रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा ना अंधेरा। तो जब आज कन्हैया
जब गैया को लेने चलने लगा, तब आज का ये दिन था, अष्टमी का दिन था, कार्तिक महीना चल रहा था, अष्टमी का दिन था, गोपाष्टमी। आज के दिन कन्हैया का नाम रखा गया गोपाल। क्या रखा गया? गोपाल, अर्थात गैयों को चराने वाला। और यहाँ गोपाल गैयों को, सबको पालने वाला। गोपाल गौओं को पालने वाला, चराने वाला, पालने वाला, चराने वाला, खिलाने वाला हुआ, है ना। तो पालने वाला गोपाल, आज के दिन कन्हैया का नाम एक ये भी हुआ गोपाल। इसी प्रेम के वश तो सब गैया उसके आगे 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 गैया, पीछे पीछे ग्वाल। अब देखिए, गैया जब निकल पड़ी, गैया जब निकल पड़ी तो क्या है, माँ पूछती है, माँ बाबा से पूछती है, ना जाने नंद बाबा को कहते, स्वामी छोटा सा कन्हैया कहाँ गया होगा, ना जाने गैया कहाँ कहाँ जा रही होगी, ना जाने गैया कहाँ कहाँ जा रही होगी, छोटा सा अकेला गोपाल कैसे संभालेगा। माँ तो हमेशा बच्चों के लिए यही सोचेगी, मेरे छोटे बच्चे कैसे करेंगे। तो क्या कहती है, कहाँ जावे गैया, कहाँ जावे ग्वाल, कहाँ जावे गैया, कहाँ जावे ग्वाल, कहाँ जावे मेरो मदन गोपाल, अरे कहाँ जावे मेरो मदन गोपाल। बाबा क्या कहते हैं, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। अकेला कन्हैया नहीं है, गोपाल भी साथ में गए हैं, सब गोपाल गए हैं। क्या कहते नंद बाबा, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल, अरे प्यारो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो प्यारो तो नन्हा सो मेरो मदन गोपाल, अरे प्यारो तो मेरो मदन गोपाल। अब मैया पूछती है कि कन्हैया गैयों को तो ले गया, पता भी है गैया कहाँ चलेंगी, क्या खाएंगी। जो बेचारे गोप ग्वाल साथ में गए हैं स्वामी, कुछ खाना लेके गए भी हैं। माँ यशोदा ना केवल अपने कन्हैया के लिए, अपितु जितने गोपाल गए हैं उन सबके लिए चिंतित है। क्या कहती है, क्या खावे गैया, क्या पीवे ग्वाल, क्या खावे गैया, क्या पीवे ग्वाल, क्या खावे मेरो मदन गोपाल, अरे क्या खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो प्यारो तो नन्हा सो मेरो मदन गोपाल, अरे प्यारो तो मेरो मदन गोपाल। अब क्या कहते हैं नंद बाबा, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल। और कन्हैया क्या खाते हैं, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, अरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो प्यारो तो नन्हा सो मेरो मदन गोपाल, अरे प्यारो तो मेरो मदन
माँ की चिंता अपने पुत्र के लिए बढ़ती गई कि मेरा ना जाने पुत्र कैसा है। और कन्हैया को जो आज के दिन जो आनंद मिला, समस्त गायों के साथ गायों को भी वही आनंद मिला। समस्त गायें हरि चरणन के लिए ही तो उस लोक में, उस स्थान पर गायों के रूप में अवतरित हुई थी। समस्त गायें ऋषि रूपा गायें थी। ये समस्त वो ऋषि रूपा गायें थी जिनकी वासनाएं, काम वासनाएं, जिनके लोभ, जिनके लालच जन्म जन्मांतर तक तप करने से भी नष्ट नहीं हुए थे। ये सब वही ऋषि थे जो यहाँ कन्हैया की नगरी में, गोकुल में, कन्हैया के चरणों में गाय के रूप में अवतरित हुए थे। और जब आज गोपाल बन के, जब गोपाल उनका पालक बन गया, उन्हें चराने वाला बन गया, तो समस्त ऋषि रूपी गायों का भी उद्धार हो गया। क्योंकि अब उनका हाथ, उनकी डोर किसने पकड़ ली? गोपाल ने, कन्हैया ने। वही तो चाहते हैं सब, वही तो चाहते हैं। कन्हैया प्रेम का, कन्हैया क्या कहते हैं? सिर्फ मैं प्रेम चाहता हूँ और कुछ नहीं। कल बहुत सुंदर एक कथा चल रही थी, आपको याद होगा। कल एक बहुत सुंदर कथा कर रहे थे पुजारी जी की। गांव में, एक गांव में पुजारी जी ही, गांव से थोड़ा दूर एक घना जंगल, एक घना जंगल गांव से दूर था। तो उस मंदिर में कम आते थे लोग, मंदिर में कम लोग आते थे, दूर की वजह से। जी बिल्कुल, आज कलयुग है, आजकल पास में ही कोई कहीं आने की नहीं सोचता। एक बात से भगवान भी कलयुग की तरफ भागता है, जी, सतयुग की तरफ नहीं भागता। लेकिन ईश्वर वही टिके होंगे जहाँ सत होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं सत हो तो फिर ये लोग हर चीज को माने ना, हम लोग तो सब चीज को मानते हैं। कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। तो घने जंगल में मंदिर होने की वजह से उस मंदिर का नाम हो गया विपिन बिहारी मंदिर। कल हमने कथा शुरू की थी ये वाली, विपिन बिहारी मंदिर। जो पंडित जी थे, पुजारी जी, बड़ी श्रद्धा से पूजा करते। जो भी लोग आते, जो ब्राह्मणों का जो पूजा करते हैं, जो कोई कथा करते हैं या कोई कुछ भी करते हैं, जो ईश्वर की कृपा से उन्हें मिल जाए, उसमें वो अपना जीवन यापन बड़े अच्छे तरीके से करने की सोचते हैं। और सब ईश्वर के हाथ है, तो ईश्वर हमेशा, ध्यान रखिएगा, चाहे वो किसी दिन 5 सब्जी या 56 भोग ना दे, लेकिन इतना भी है कि वो कभी भूखा नहीं रखता। और अगर किसी दिन भूखा रहना पड़ा तो वो जरूर हमारे किसी बुरे कर्म की सजा होगी। हमारे, अगर हम हमेशा सत्कर्म करते हैं तो उसका जो फल मिलेगा वो हमेशा सत् कर्मों में ही मिलेगा, सद्रूप में ही मिलेगा। और अगर कोई कष्ट है, कष्ट हुआ है, तो वो हमने कभी ना कभी किसी जन्म में कोई पाप जरूर किया है, जिसका दंड हमें ही भुगतना है। क्योंकि हम जो करेंगे उसका पाप पुण्य हमें ही भुगतना होगा, हमें ही भुगतना होगा। पुजारी जी बड़े प्रेम से हर वक्त मंदिर की पूजा करते, मंदिर में श्री बिहारी जी की बड़ी प्रेम से पूजा करते और हर वक्त कीर्तन किया करते। और कीर्तन भी क्या करते रहते, कीर्तन करते हुए भी गाते, मोहन जी का नाम निराला है, जो भाई वो किस्मत वाला है। मोहन जी का नाम निराला है, जो गाए वो किस्मत वाला है। जो दिल से बुलाए उसी का हो जाए,
गाए वो किस्मत वाला है। मोहन जी का नाम निराला है, जो गाए वो किस्मत वाला है, जो गाए वो किस्मत वाला है, जो गाए वो किस्मत वाला है। हे प्रभु, हम अपनी किस्मत के लिए आपको अपने इस पल के लिए कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं कि आपने ये शुभ पल, ये पवित्र पल हमारे जीवन में बख्शा प्रभु, क्योंकि इस जैसा पवित्र पल फिर कोई और नहीं होगा। आज का दिन बड़ा पवित्र है, आज आपका गोपाष्टमी, और आज के शुभ दिन आपने शुभ दिन जो गुरुजी हमारे जीवन साथी, आज के शुभ दिन जो आपने मुझे बख्शे, हे प्रभु मैं यही कहती हूँ, ना जाने किस जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे इस रूप में, मेरे को गुरुजी पति रूप में मिले। हे प्रभु, यदि मैंने इस वाणी से, मैं नहीं, अगर कोई शब्द भी एक मेरी वाणी से कोई ऐसा निकला हो जो आपके चरणों में लगा हो, हे कन्हैया मैं आपसे यही मांगूंगी, जितनी जन्मांतर आप जिस भी रूप में देना, मुझे यही पति देना प्रभु। यही प्रेम प्यार असीम कृपा इनकी सदैव बने रहे, ताकि हम हर जीवन में जिस भी अवस्था में हो, जिस भी रूप में हो, सदा नारायण का ध्यान करते रहे। हर रूप में हमें आपकी भक्ति मिले प्रभु, हम और आपसे कुछ नहीं चाहते। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। लाइट चली गई गुरुजी, कोई नहीं चली। आने वाली जी जी जी। विपिन बिहारी जी के मंदिर में पुजारी जी बड़े हृदय से पूजा करते। एक दिन शाम का वक्त, पूजा का शाम का, ज्योतबत्ती जला ली पुजारी जी ने, और जैसे ही ज्योतबत्ती जलाकर आरती शुरू करने लगे, उन्हें आवाज आई बहुत तेज, बचाओ बचाओ बचाओ, गिर गया मर गया, गिर गया मर गया। एक तो गांव का बड़ा होता है, जैसे गांव में पंचों में कोई बड़ा होता है, वो कोई वृद्ध से, और बाकी 2-3 जने और मंदिर में आए हुए थे पूजा के लिए। जब सुना कि बचाओ गिर गया, उन चारों में से कोई नहीं गया। पुजारी जी ने देखा, वाह हरी, लाइट आ गई। पुजारी जी ने देखा कि कोई नहीं गया, लेकिन आवाज निरंतर आ रही है। पुजारी जी भागे, उसी आवाज की दिशा में पुजारी जी भागे, और गांव से एक नदी जा रही थी। किसी को कुछ आना है तो उसके ऊपर एक कच्चा पुल बना हुआ था, कच्चा पुल बना हुआ था। तो बरसात के दिन चल रहे थे, कोई बहुत वृद्ध जन जो श्री हरि के भक्त थे, वो पूजा के वक्त, आरती के वक्त मंदिर पहुंचना चाहते थे। आरती के वक्त मंदिर पहुंचना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा जाने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पुल से वो जा रहे हैं, वो पुल बारिश की वजह से बहुत कमजोर हो गया। कच्चा पुल था, बारिश की वजह से बहुत कमजोर हो गया, और उस पे चरण रखते ही जो वृद्ध महापुरुष थे वो नदी में जा गिरे। नदी में जब गिरे तो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, मैं गिर गया, मैं मर गया, चिल्लाने लगे। सही, आप कथा के टाइम पर आ गई, कल वाला। तो जब पुजारी जी ने देखा कि कोई वृद्ध जन गिर गए हैं, पुजारी जी ने कहा, बाबा हाथ पकड़ो, आओ बाबा आओ। पुजारी जी कहते हैं, अब बाबा इतने वृद्ध, वो बेचारे छड़ी लेकर चलते थे। चुन्नी सिर पर रखो करो। बाबा सुनो ना, अच्छी बात। बाबा छड़ी लेकर चला करते थे, तो नहीं निकल पाए खुद,
निकालते निकालते पुजारी जी भी, क्योंकि नदी का पानी कीचड़ से भर गया था, तो कीचड़ में उतर गए वृद्ध जन को निकालने के लिए। पुजारी जी ने नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ। पुजारी जी ने नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ। आज का जो वक्त है, नर कपड़न को तरसत है। नर हर जीव के लिए आ रहा है, सिर्फ नर के लिए नहीं, नारियों के लिए भी, सब के लिए। नर कपड़न को तरसत है। हम कपड़ों को तरसते हैं, नरक पड़न को नहीं। नर कपड़न को तरसत है, नरक पड़न को नहीं। कि आज कि कीचड़ में मेरे वस्त्र मैले ना हो जाएं, कीचड़ में मेरे वस्त्र गंदे ना हो जाएं, मेरे ऊपर छींटे ना आ जाएं, तो क्या मैं एक वृद्ध की मदद ना करूं? क्या कोई गिर गया तो क्या मैं उसे उठा नहीं सकता? क्या वो संपन्न जो 4-5 जने मंदिर में खड़े थे, क्या वो संपन्न लोग मिलकर क्या उस वृद्ध जन को नदी में से निकाल नहीं सकते थे? लेकिन वो भाव जो था, वो प्रेम भाव पुजारी जी में था। पुजारी जी कीचड़ में सन गए। पुजारी जी ने वृद्ध जन को निकाला और पकड़ के ला रहे हैं। कोई नहीं सोच रही कि मेरे को आरती करनी है, मैं गंदा हो गया, कि मैं कीचड़ में हो गया। ध्यान रखिएगा, हम कितने भी पवित्र क्यों ना हो, कितना भी हम नहा धो ले, लेकिन अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है तो ईश्वर जिस प्रकार भोजन प्रसाद ईश्वर तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करते, इस प्रकार हमारी पूजा भी प्रेम भाव, दया भाव, परोपकार के भाव के बिना वो स्वीकारते नहीं, वो स्वीकारते नहीं। तो प्रेम करने में, पूजा करने में, परोपकार करने में कोई खर्चा होना है क्या? हमारा हृदय तो लगना है उसमें, और वही हृदय जो हरि का हृदय है, तो फिर क्यों ना हम उन्हें हृदय से पूजा करें। बड़े प्रेम से वृद्ध जन को लेकर आए। घर साथ में ही है क्योंकि जंगल में ही रहते हैं। सुमति कुमारी, पुजारी जी की पत्नी सुमति कुमारी अंदर से ही बोली, जी स्वामी जरा वस्त्र लेकर आइए, कुछ जल का प्रबंध कीजिए। सुमति ने जब कमरे से बाहर आके देखा, स्वामी अभी तो आप नहा धो के पूजा के लिए गए थे, ये क्या हाल बना लिया आपने? सुमति, एक वृद्ध जन नदी में गिर गए, वृद्ध जन नदी में गिर गए, मैंने उनको निकाला है, तो मैं चाहता हूँ क्या कुछ गर्म जल की व्यवस्था हो जाएगी? गर्म जल की व्यवस्था कीजिए और थोड़ा पानी, थोड़े वस्त्रों का प्रबंध कीजिए ताकि वृद्ध जन को वस्त्र बदलवा सके। अपने लिए नहीं कह रहे पुजारी जी। पुजारी जी की पत्नी भी प्रेम भाव से भरी, कहती बैठिए। आसन दिया बैठने के लिए, कीचड़ से सने हुए हैं दोनों जने। आसन दिया और जल पकड़ाया उन्हें कि आप जल पीजिए। गरम जल किया। दोनों पुजारी जी ने पहले वृद्ध जन को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और फिर खुद पहने। और पुजारी जी को दूध भात वगैरह जो घर में था उस वक्त पुजारी जी ने उन वृद्ध जनों को दिया कि अब पूजा का वक्त हो गया, क्योंकि काफी देर हो गई, पूजा आरती का वक्त भी निकल गया। जब जाने लगे तो जो पुजारी जी की पत्नी थी प्रणाम किया चरणों में। वृद्ध जन ने कहा, सुखी भव, सुखी भव, आयुष्मान भव, ऐसा बोला। हमारे कोई भी बड़े हो, मैं छोटों से बड़ों से, बड़ों से बड़ों को भी कहूंगी, चाहे कोई हमारे से गुस्सा भी क्यों ना हो ना, चाहे कोई नाराज भी हो। कई बार पति देव भी रूठ जाते हैं, बड़ी बटरिंग करनी पड़ती ना, लेकिन हमारे पति बटरिंग से भी नहीं मानते कई बार, है ना गुरु जी? तो चरण स्पर्श करके
जो भी हमारे से हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब भी हम किसी को वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो कोई हमारे से कितनी भी ईर्ष्या रखता हो, कितनी भी नफरत करता हो, लेकिन स्वयं उसका हाथ हमारे सिर पे आशीर्वाद के लिए उठ जाता है। वो जो अनायास आशीर्वाद मिलता है वो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। किसी को प्रणाम करने से हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं हृदय से, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हमने किसी के पैर छू लिए, किसी को अगर हम नमस्कार भी करें तो हृदय से करें हमेशा। अब देखिए, जाने लगे आयुष्मान भव। पुजारी जी ने अगले दिन सोचा, जाते हुए वृद्ध जन कह गए, पुजारी जी शरद पूर्णिमा को आऊंगा अब मैं, शरद पूर्णिमा को आऊंगा अब मैं, पूर्णिमा के दिन आऊंगा अब मैं। तो पुजारी जी सोचने लगे वृद्ध जन आएंगे। अगले दिन सुबह जब पूजा आरती संपन्न हो गई सुबह की, सुमति से कहते हैं, सुमति मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहते हैं कहिए स्वामी। सुमति, जो नदी है ना उसका पुल टूट गया, पास में पहाड़ है, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? मैं वहां ना कुदाल लेके चलता हूँ, फावड़ा लेके चलता हूँ, मैं मिट्टी काटूंगा, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ना तसले से उठा के ना जो रास्ता टूट गया है ना उस रास्ते को हम बना देते हैं। जो रास्ता टूट गया उस रास्ते को मैं मिट्टी काटता रहूंगा पहाड़ से। है, मैं मानता हूँ तुम दिन भर काम करती हो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, क्या तुम इतनी सी मेरी मदद कर दोगी? इतनी सी मेरी मदद कर दोगी? तो सुमति कुमारी बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति कितना अच्छा काम चाहते हैं कि वो वृद्ध गिर गए, वो कह के गए हैं कि मैं 3-4 दिन बाद शरद पूर्णिमा है मैं फिर आऊंगा, तो उनको कहीं, उनको ही नहीं किसी और को भी कोई कष्ट ना हो। वो कहते हैं जी स्वामी चलिए चलिए। अब पुजारी जी नारायण नारायण करते हुए पत्थर में से, पहाड़ में से मिट्टी के पहाड़ है बड़े बड़े, मिट्टी काटते हैं और क्या करते हैं, मिट्टी उठा के उसको देते हैं। कहते हैं लेती रहे। तसलों में तसले होते टोकरे, उनके पास तसले नहीं थे, फूलों के जो टोकरे होते हैं वो टोकरों में वो मिट्टी भर भर के जगह जगह पर डालती रहती है। अब देखिए कुछ देर में नारी देह है वो थक गई। तन सो सहत दुख, तन से दुख हो रहा है, बड़ी थक गई, पसीने पसीने हो गई। मन सो करत काम, लेकिन मन नहीं मरा, मन अभी भी काम करने को है कि मेरे पति जब दिन भर से मिट्टी खोद रहे हैं, दोपहर हो गई और मैं भी मिट्टी डाल रही हूँ, तन बड़ा थक गया। तन सो सहत दुख, मन सो करत काम, मुख सो जपत श्याम यदुवीर को। मुख जो है वो रुका नहीं श्याम के गुणगान में, नारायण के गुणगान में कि हे नारायण, हम हर पल ऐसा हो कि जो भी हम बोले, मनसा जो हम मन से करें, कर्मणा जो हम हाथ से करें, वाचा जो हम मुख से बोले। अर्थात जब इन तीनों में समानता हो जाएगी, मनसा वाचा कर्मणा, जब इन तीनों में समानता है तो जो भी हम करेंगे वो सेवा श्री हरि के चरणों में जाती है। तो यहाँ तन से दुखी, तन दर्द हो गया, मिट्टी उठाते उठाते सिर्फ सुमति कुमारी का नहीं, पुजारी जी के भी हाथ दर्द हो गए, दुख रहे हैं क्योंकि खोद रहे हैं, फावड़े से मिट्टी खोद रहे हैं, ठीक है, लेबर की तरह लगे हैं, लेकिन मन का भाव है कि जिस वृद्ध जन ने या किसी ने भी आना है वो फिर गिरे ना, हे प्रभु उनको कष्ट ना हो। देखियो शीघ्र सती को सहायक बन। जब ऐसा देखा ईश्वर ने, मैंने कहा ना उनका मन उसमें रमा है और मुख से ईश्वर के श्याम के भजन चल रहे हैं और तन भी दुखते हुए भी सेवा भाव है। जब ऐसा देखा, किसने देखा? श्याम ने, हरि ने,
देखियो शीघ्र सती को सहायक। सती क्यों कहा गया? अपने पति की आज्ञा मानने वाली, अपने पति को मानने वाली। तन सो सहत दुख मन सो करत काम, मुख सो जपत नाम श्याम यदुवीर को। देखियो शीघ्र सती को वन में, जब देखा कि ये सती, ये जो सुमति कुमारी है, ये वन में लगी है, वन में सिधायो एक बालक अहीर को। एक बालक 12 वर्ष का एक बालक गांव की तरफ से पगडंडी पे चलता हुआ दौड़ा दौड़ा आया। दौड़ा दौड़ा आया किसके पास? सुमति कुमारी के पास दौड़ा दौड़ा आया और टोकनी छुड़ाई काम की। टोकनी पकड़ी थी हाथ में, टोकनी छुड़ाई ठानी काम की। टोकनी मैया को कहा, मैया ये टोकनी रख दे, और ठानी काम की, कि ठान लिया कि अब मैं मदद करूंगा इनकी। टोकनी छुड़ाई ठानी काम की, ना डोलियो कहो। कहीं और नहीं बोला कुछ भी, सिर्फ इतना बोला कि मैया ये तू छोड़ दे, मैं काम करवाऊंगा बाबा के साथ, मैं पुजारी जी के साथ मैं काम कराऊंगा। मैया घर जाओ, मैया घर जाओ, समैया पे रखियो ध्यान। मैया घर जाओ। अब मैया को, सुमति कुमारी को कुछ भी अचरज नहीं हो रहा। क्यों अचरज नहीं हो रहा? मैया ने सोचा पुजारी जी के पास कितने लोग आते रहते हैं, कोई एक बच्चा आ गया मेरी मदद करने आ गया, सोचा पुजारी जी की मदद कर देंगे। मैया ने तो सोचा भी नहीं कि क्या ये कोई प्रभु हो सकते हैं जो मेरी मदद के लिए आए हैं। टोकनी छुड़ाई ठानी काम की, ना डोलियो कछु। वाणी मधुर बोलियो, वाणी मधुर बोलियो सहत पर पीर को। वाणी मधुर बोली, क्या सह के? उसकी पीर को सह के, कि इसका तन, इसके पैर कितने दुख रहे हैं, हाथ कितने दुख रहे। सुबह से दोपहर हो गई, मैया मिट्टी उठा उठा के जा रही है और मिट्टी डाल रही है कि नदी पर आराम से लोग आ सके। जाओ मैया घर, मैया घर को जाओ, समैया पे रखियो ध्यान। समय पे ध्यान रखियो, समैया पे रखियो ध्यान। खिवैयो प्रसाद मोहे पूरी और खीर को। खिवैयो प्रसाद मोहे पूरी और खीर को। कुछ दिन बाद, 3 दिन बाद शरद पूर्णिमा थी, और क्या कहते हैं, परसों शरद पूर्णिमा है। बच्चा कह रहा है, माँ मैं परसों आऊंगा तेरे घर, माँ मैं परसों आऊंगा तेरे घर, तू इतना मत भूल जाइयो, मुझे बस तू खीर और पूरी का प्रसाद दियो, खीर और पूरी का प्रसाद जरूर खिलाइयो। ईश्वर को मैंने पहले भी कहा था, हरि को जिस प्रकार माखन पसंद है, प्रसाद में सबसे ज्यादा उन्हें खीर पसंद है। वो खीर बड़े मन से, भाव से खाते हैं, भोग लगाते हैं खीर का। अब देखिए काफी देर हो गई, पुजारी जी भी अपनी भक्ति में लगे हैं और मिट्टी खोद रहे हैं, और छोटा सा बच्चा टोकरी लिए मिट्टी डाल रहा है। अचानक पुजारी जी को ध्यान आ गया कि मैं देखूं तो सही, सुमति कुमारी थक तो नहीं गई, कुछ बोल भी नहीं रही, मैं भी भजन में लगा हूं, वो भी भजन में लगी है। उन्होंने निगाह घुमाई, एक छोटा बालक दिखा मिट्टी भरते हुए टोकरी में। ओए तू कहां से आ गया? मेरी पत्नी का पुण्य तू क्यों ले रहा है? पुजारी जी कहते हैं, ये तो मैं चाहता था मेरी पत्नी काम करे, तूने मेरी पत्नी का पुण्य ले लिया। कौन है तू, मुझे बता, आया कहां से? पुजारी जी बड़े क्रोध में आ गए। पुजारी जी चाहते थे कि हम मन से जो सेवा भाव करें, जो हम ये पुल बनाना चाहते हैं, ये मेरे पत्नी के हाथों मिट्टी डाली जाए ताकि उसके हाथों भी कुछ सेवा हो सके। अब वो सेवा कहते हैं तूने छीन ली।
क्रोधित हो गए पंडित जी। अब एक 12 वर्ष का बच्चा, जब पुजारी जी क्रोधित होके बोल रहे हैं तो डर के मारे भागने लगा। पहाड़ से नीचे उतर गए पुजारी जी, कहते रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। अब जंगल में अंदर की तरफ गए हुए मिट्टी खोदने के लिए, तो वहीं से मिट्टी आ रही है। अब वो बच्चा भागा जाए। अब गांव दूर है, पहले मंदिर पड़ता है वहां पर। अब मंदिर में बच्चा घुस गया। 12 वर्ष का बच्चा, गांव भागना था, मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रविशो विनीत जो विचित्र बाल, वो विचित्र बच्चा जो दिन भर मिट्टी उठा रहा था, डर के मारे पुजारी जी पुजारी जी से डर रहा था वो पुजारी जी, क्योंकि उसके पीछे उसको डांटने के लिए, पिटाई के लिए भाग रहे थे। पुजारी जी के डर की वजह से वो बच्चा मंदिर में प्रविष्ट हो गया। और जब पुजारी जी ने देखा कि मंदिर में गया, अब पुजारी जी शांत हो गए। बस बच्चों, अब तो तू मेरे ही उसमें आ गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। गए, कहाँ है तू, मेरे सामने आ। और जैसे ही एक विचित्र रूप देखा, पुजारी जी कांप गए। पुजारी जी के आंखों में, नेत्रों में अश्रु आ गए। मंदिर में प्रविशो विनीत जू विचित्र बाल, जब मंदिर में प्रविष्ट हुआ वो विचित्र बाल देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के जो चक्षु है, नेत्र है, वो हैरान हो गए। क्या देखकर? सिंहासन जो है नारायण का, सिंहासन पे टोकनी, सिंहासन पे जिसमें मिट्टी उठा रहे थे, वो मिट्टी उठा के मिट्टी वाला टोकनी लेके ही भागा बच्चा। सिंहासन पे टोकनी, आसन पे माटी पड़ी। सिंहासन पे टोकनी, आसन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल पड़ी। विपिन बिहारी जी के अंगन पे धूल पड़ी, विपिन बिहारी जी के सिंहासन पे टोकनी, आसन पे धूल पड़ी, भारी धूल। सिंहासन पे टोकनी, आसन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल पड़ी, विपिन बिहारी जी के। पुजारी जी क्यों अचरज में आ गए। और जो विग्रह खड़ा था वहां कन्हैया का, वो थर थर कांप रहा था, कन्हैया पुजारी जी से डर के भागे थे। उस 12 वर्ष के बालक का रूप बना कर आए थे, और जिस सिंहासन पे वो विराजमान होते थे वहां टोकनी है, मिट्टी पड़ी है, और कन्हैया का विग्रह धूल से भरा हुआ है, और वो धूल से भरा विग्रह थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। नाथ, पुजारी कहता है, नाथ मेरा ऐसा कौन सा पाप था, मैंने ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया मेरा कि आपको मिट्टी उठानी पड़ी, आपको मिट्टी डालने आना पड़ा। क्या मेरा पाप इतना बढ़ गया? और मेरे बोलने की वजह से मेरे प्रभु थर थर कांप रहे हैं। प्रभु, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हे मेरे स्वामी, मैं पुजारी, मैं ब्राह्मण होने के कोई हक नहीं रखता। और जो उसके हाथ में फावड़ा था जिससे वो मिट्टी खोद रहा था, पुजारी अपने आप को मारने के लिए फावड़ा उठा लिया, क्योंकि क्षमा याचना रो रो के क्षमा याचना कर रहे हैं। तो नारायण उसी वक्त 12 वर्ष के बालक का रूप लेकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं, नहीं, तेरा कोई पाप नहीं जगा, तेरा तो पुण्य उदय हुआ है, तेरा पुण्य उदय हुआ है। तूने
अभी 4 दिन पहले जिस वृद्ध को कीचड़ में से निकाला था, वो वृद्ध मैं ही था, वो वृद्ध मैं ही था। मैं देखने आया था, परीक्षा लेते हैं प्रभु। और आज तुम दोनों ने, तुम पति पत्नी ने मिलकर जितना अच्छे तरीके से नदी पे पुल बनाना चाहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक तुम्हें हमारी भक्ति यूं ही मिलती रहे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज के शुभ दिन मैं आपसे यही कहूंगी, जिस प्रकार गोपाल ने गैयों को चराना शुरू किया, क्यों ना हम भी अपने जीवन में जो भी हमें कोई दुखी, कष्ट से रहित, कष्ट सहित मिले, उसको हम कष्ट रहित करने की सोचे कि उसे कष्ट ना रहे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को सुख नहीं दे सकते, तो हम कम से कम दुख तो ना दें। तो क्या कहें हम, आई बहार को हम, ये बहार है जो हमें सब मिला है, ये सांसें, ये जीवन, ये प्रेम, ये प्यार, ये इतना अच्छा सिमरन का वक्त, ये बहार ही तो है। तो आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, मिलके रोए मिलके मुस्कुराए हम, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले। जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे, जो बेबस हो बेचारा, उसकी बेबसी ले ले, दर्द की पुकार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्रेम को हम बांट ले। भूखा ना रहे कोई, प्यासा ना रहे कोई, तन्हा ना हंसे कोई, तन्हा ना रोए कोई, आंसुओं की धार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, मिलके रोए मिलके मुस्कुराए हम, अपनी जीत हार को हम बांट ले, अपनी जीत हार को हम बांट ले, अपनी जीत हार को हम बांट ले। ओ श्री बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ से कथा का कल करेंगे, आज वक्त हमें और आज्ञा नहीं देता। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन
पापियों को पाप से तार के, पापियों को पाप से तार के। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। हे ठाकुर जी, हम सब मिलके आपके चरणों में वंदन करते हैं। सब आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के आनंद के लिए। श्री सुखदेव जी को आज की कथा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, सिर्फ यही मांगते हैं कि ये कथा का फल सदैव हमारे जीवन में यूं ही रखना, सदैव यूं ही आपकी कथाओं का श्रवण करते रहे और अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। सब काया को निरोगी कीजिए प्रभु, किसी को रोग ना सताए, सब घर में सुख संपन्न से रहे। दया कीजिए नारायण, दया कीजिए नारायण। हम सब के घरों की डोरी आपके हाथ है प्रभु, हम सब की नैया के खेवैया आप हैं। आप ही चलाइए प्रभु, जहाँ लेके जाना है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आप सबको हृदय से प्रणाम। आपको सब नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते गुरु नमस्कार जी। नमस्कार। हैप्पी एनिवर्सरी में अरे गुरु जी। अच्छा, हाँ। शादी के साथ मेरा बहुत बहुत मुबारक हो।